नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में। आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, DTSC एग्जाम। उस एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप चाहे 2025 में देखिए, 2026 में देखिए, आप कभी भी देखिए, क्वेश्चन नहीं बदलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि DTSC एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दे रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारा वेन डायग्राम का ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है, और मैं पार्ट 10 तक लाऊंगा। मतलब वेन डायग्राम का मैं 10 वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ रीजनिंग के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। वेन डायग्राम मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा, शब्द एनालॉजी मिल जाएगा, लुप्त संख्या मिल जाएगा, लेटर एनालॉजी मिल जाएगा। DTSC एग्जाम में रीजनिंग में जो जो आपसे पूछा जाता है, सारा का एक प्लेलिस्ट बाकायदा तैयार कर दिया रीजनिंग का। जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। जो बच्चा रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग कर लेगा, उसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। GK GS मैंने बना दिया है, हिस्ट्री, सोशल साइंस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। मतलब आपके DTSC एग्जाम में जो जो पूछा जाता है, सारा का अलग अलग प्लेलिस्ट बाकायदा तैयार कर दिया है। प्लीज़ जाकर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आप किस स्कूल से पढ़ते हो, किस स्टेट से हो, किस विलेज से हो, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं के बीच संबंध को हमको दर्शाना है। चलिए दोस्तों, आपको पता है महिला के अंदर हमारा माता है। क्या है ये? महिला, मान लीजिए महिला है, और महिला के अंदर हमारी माताएं आएंगी। क्या आएंगी? माताएं आएंगी। ठीक है, यहाँ। और दूसरा हमारा है पुलिस अधिकारी। क्या दिए गए? पुलिस अधिकारी। तो कुछ पुलिस अधिकारी माताएं भी हो सकती हैं, तो कुछ पुलिस अधिकारी महिलाएं भी हो सकती हैं। जब हम कुछ की बात करते हैं तो वेन डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए महिला है, महिला के अंदर क्या आएगी? माताएं आएंगी। अब हमारा है पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी माताएं भी हो सकती हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो जो वीडियो मैं वेन डायग्राम का डालूं, प्लीज़ सारे वीडियो मिस मत करिएगा, सारे वीडियो देखिएगा 100%। जब आप पार्ट 4, पार्ट 5 पे पहुंचोगे तो आपका वेन डायग्राम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप बिना पेन उठाए 2 सेकंड में यूँ हल कर दोगे। ये मेरी गारंटी है। दूसरा है, निम्न में कौन सा रेख तांबा, धातु, लोहा के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? तो आपको पता होगा धातु क्या है? धातु लोहा है, तांबा है, क्या है? धातु। तो धातु, मान लीजिए धातु का डायग्राम है, और धातु के अंदर क्या आएगा? तांबा आएगा, लोहा आएगा। तो इस तरह डायग्राम किस बना है? तो ऑप्शन सी में बना है। मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए ये धातु है, और धातु के अंदर हमारा तांबा है। क्या है? ये तांबा है, और ये क्या है? ये लोहा है। तो इस तरह डायग्राम बनेगा, ऑप्शन सी। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए परिवार है। क्या है? मान लीजिए परिवार है, फिर पति है और पत्नी है। तो आपको पता होगा परिवार के ही अंदर क्या आता है? परिवार के अंदर आता है पति, पत्नी, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी। मतलब परिवार के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये परिवार का डायग्राम है। मान लीजिए क्या है? परिवार का डायग्राम है। परिवार के अंदर क्या आएगा? पति आएगा और पत्नी आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। इसी प्रकार ये धातु है, और धातु के अंदर लोहा, तांबा, चांदी ये सब आता है। तो तांबा और लोहा। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी 10-15 मिनट की बन सकती है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत करिएगा। आपको पता है वेन डायग्राम आता ही आता है आपके एग्ज़ाम में, DTSC एग्ज़ाम में। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप एक दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई
तुरंत दूंगा जो आपका क्वेश्चन होगा। और इंस्टाग्राम पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, कुछ भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं DTSC एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सा रेख फूल तना जड़ के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसका वेन डायग्राम कैसे बनाया गया चलिए देखते हैं दोस्तों। बिना पेन उठाए आप 2 सेकंड में हल कर दोगे। चलिए आपको पता होगा कि फूल तना जड़ क्या है, ये पौधे में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूल तना जड़। लेकिन ये इनका अलग अलग काम होता है। फूल का अलग काम होता है, तना का अलग काम होता है, जड़ का अलग काम होता है। हालांकि तीनों एक ही पेड़ में पाया जाता है, लेकिन इसका वेन डायग्राम हम अलग अलग बनाएंगे। ये फूल हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया। तो इस तरह का जो डायग्राम है ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कान, नाक, आँख। इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? इसका वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बताओगे सर ये कैसे? तो चलिए, शरीर में ये तीनों पाया जाता है, कान भी, नाक भी, आँख भी। लेकिन कान का अलग काम होता है, कान का काम होता है सुनना, नाक का काम होता है सूंघना, आँख का काम होता है देखना। तीनों का अलग अलग काम होता है, तो अलग अलग वेन डायग्राम बन जाएगा। अगर यहाँ पे दे दिया गया शरीर, कान, नाक, अब हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो शरीर में ही कान और नाक होता है। ठीक है, शरीर में ही कान नाक होता है। तो मान लीजिए ये शरीर है और शरीर में क्या होता है? कान भी होता है, नाक होता है। तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। उसी प्रकार हम फूल, तना, जड़ अलग अलग है, तो हम इसका वेन डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर जड़ है, जड़ की जगह मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया पेड़। ठीक है, तो मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ में ही क्या होता है? फूल होता है और तना होता है। तो वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन 100% अगर आप अच्छे से देखोगे, धैर्यपूर्वक देखोगे, आपको 101% समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको इस पर टाइम देना है, समय देना है, आपको 100% समझ में आएगा। और आपको कमेंट करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप वेन डायग्राम का सारा सीरीज, सारा वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। 10 वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर, कपास, जूट, इसका संबंध किस प्रकार दर्शाएंगे? चलिए, जो कपास है और जूट है, क्या है? कपास है और जूट है। तो मान लीजिए ये फाइबर है, मान लीजिए क्या है? फाइबर। फाइबर के अंदर क्या आएगा? कपास आएगा और जूट आएगा। ठीक है, फाइबर के अंदर क्या आएगा? कपास आएगा, जूट आएगा। तो जो डायग्राम है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है पुरुष, चिकित्सक, गायक। ठीक है, चलिए, कुछ पुरुष चिकित्सक भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष गायक भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चिकित्सक गायक भी हो सकते हैं तो कुछ चिकित्सक पुरुष भी हो सकते हैं, और कुछ गायक चिकित्सक भी हो सकते हैं और कुछ गायक पुरुष भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ की बात हो रही है, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो वेन डायग्राम हमारा बनेगा, कुछ पुरुष चिकित्सक हो सकते हैं तो कुछ पुरुष गायक हो सकते हैं, तो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं? चिकित्सक हो सकते हैं। तो वेन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, ऑप्शन डी। कुछ पुरुष चिकित्सक तो कुछ पुरुष गायक, कुछ चिकित्सक गायक तो कुछ पुरुष चिकित्सक। चलिए अगला है, कौन सा रेख तारा, सूर्य, बुध के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? आपके DTSC एग्जाम में सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी सौर मंडल जीके आता है दोस्तों। प्लीज जीके जीएस के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चा ऑल वीडियो यानी सारा वीडियो देखेगा जीके जीएस का, जो बच्चा जीके जीएस का सारा वीडियो देखेगा, सारा प्लेलिस्ट का वीडियो देखेगा, उसका 101% रीजनिंग का सारा वीडियो, जीके जीएस का सारा वीडियो, दिवस का सारा वीडियो, हिंदी इंग्लिश ग्रामर सारा वीडियो, सोशल साइंस, हिस्ट्री, मैथ सारा वीडियो देखकर जो जाएगा उसका DTSC एग्जाम में फर्स्ट रैंक, मैं फिर बोलता हूँ, उसका जो है फर्स्ट रैंक आएगा DTSC एग्जाम में। आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप मेहनत लगा के पढ़ के जाइए, आपका नाम 100% आएगा और फर्स्ट रैंक पे आ रहेगा। चलिए, हमने सोलर सिस्टम में बताया है कि सूर्य क्या है?
तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। हमने DTSC एग्जाम के वीडियो में बताया है सूर्य एक तारा है। तो मान लीजिए ये तारा का डायग्राम है और तारा के अंदर क्या आएगा? सूर्य आएगा। और बुध एक ग्रह है तो ग्रह का अलग डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम किस में बना है? तो ऐसा डायग्राम जो है ऑप्शन डी में बना है। मान लीजिए तारा है, तारा के अंदर सूर्य है क्योंकि सूर्य एक तारा है, बुध एक ग्रह, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कौन सा लेख बोतल बिल्ली पुस्तक के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो बोतल एक निर्जीव है, पुस्तक भी एक निर्जीव है, लेकिन बिल्ली क्या है? सजीव है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो हम इसका जो पेन डायग्राम है, मान लीजिए बोतल है, ये बिल्ली है, ये पुस्तक है, तो इस तरह डायग्राम ऑप्शन सी में है। तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बोतल से बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, पुस्तक में बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, इसलिए जो बेन डायग्राम है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 8वां है बहन, आंट, अंकल। इसका बेन डायग्राम कैसे बनेगा? बहन, आंट माने होता है आंटी, चाची। ठीक है, बहन भी क्या है? बहन भी स्त्रीलिंग है, आंटी चाची भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका बेन डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ बहन आंटी भी हो सकती है तो कुछ बहन चाची भी हो सकती है, कुछ चाची बहन भी हो सकती है, कुछ बहन आंटी हो सकती है। तो बेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब हम बात करते हैं अंकल। अंकल क्या था? अंकल मेल है, पुरुष है, तो इसका बेन डायग्राम अलग बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा बेन डायग्राम जो है ऑप्शन डी में है। बहन है, कुछ बहन आंटी भी हो सकती है और कुछ आंटी बहन भी हो सकती है। तो कुछ की बात किया है तो बेन डायग्राम ऐसे बनेगा। दोनों फीमेल है। और अंकल, अंकल का बेन डायग्राम अलग बनेगा क्योंकि ये पुल्लिंग है, पुरुष है। चींटियां, तितलियां, कीड़े के बीच के संबंध को दर्शाना है। ठीक है, तो चींटियां भी एक कीड़ा में ही आती है, तितलियां भी एक प्रकार के कीड़े में ही आती हैं। तो मान लीजिए कीड़ा है, कीड़ा के अंदर हमारा चींटी आ जाएगी, तितली आ जाएगी, ऑप्शन बी। 10वां है रंग, लाल, पीला। ठीक है, तो जो रंग होता है लाल और पीला, नीला, हरा, सफेद, पिंक, ठीक है, और नारंगी, इस तरह ये सब क्या होता है? ये रंग होता है। तो मान लीजिए ये रंग है और रंग के ही अंदर क्या आता है? रंग के अंदर लाल आता है, पीला आता है, नीला आता है, हरा आता है, आसमानी रंग आता है और भूरा आता है, नीला आता है। ये सब रंग के अंदर ही आता है। तो जो बड़ा वाला है ये रंग है। ठीक है, अब ये रेड है, लाल है, ये येलो यानी पीला है। इस तरह डायग्राम बनेगा। मान लीजिए ये रंग है, रंग के अंदर पीला आता है, लाल आता है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है निम्न कौन सा लेख भारत, बिहार, पटना के बीच के संबंध को दर्शाता है? चलिए, आपको पता है कि अब बिहार की जो राजधानी है, क्या दोस्तों आपको पता होगा? बिहार की राजधानी पटना है। कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना है और ये बिहार कहाँ है? पटना है। और दोनों कहाँ है? भारत में ही है। तो मान लीजिए ये भारत है, बड़ा वाला डायग्राम क्या है? भारत है। और भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर बिहार राज्य है। क्या है? बिहार राज्य है। और बिहार राज्य के अंदर क्या है? पटना है। क्या है? पटना है। तो बेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ऐसा बेन डायग्राम जो है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए, जैसे ये हवा महल है। क्या है? मान लीजिए हवा महल है, ये जयपुर है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो जयपुर की जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है और जयपुर में क्या है? हवा महल है। तो इसका बेन डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर के अंदर क्या है? हवा महल है, क्योंकि हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। तो हमारा बेन डायग्राम ऐसे बनेगा। उसी प्रकार ये है, ये भारत है बड़ा वाला, और भारत के अंदर बिहार है और बिहार के अंदर पटना है। ठीक है, क्योंकि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग। फिर है चूहा, मेंढक, सांप। ये तीनों जीव हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो हमारा बेन डायग्राम ऐसे बनेगा, चूहा, मेंढक, सांप। क्योंकि चूहा मेंढक नहीं हो सकता, मेंढक सांप नहीं हो सकता, तो बेन डायग्राम कैसे बनेगा? बेन डायग्राम सेम ऐसे बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन के बारे में बात किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये हमारा पहला वीडियो है, हम 10 वीडियो तक लाएंगे वेन डायग्राम का। अगर आप 10 वीडियो देख लेते हैं, आप यूँ हल कर दोगे, बिना पेन उठाए हल कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, फॉलो करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।